अब जनाब जो टर्बो प्रॉप जहाज हैं ये थोड़ा सा कह लें कि ये समहाउ इसके बारे में जो कहा जाता है, जिस तरह फोकर जहाज थे, एटीआर जहाज थे, उस तरह के छोटे जहाज हैं। जेट इंजन नहीं है, वो पंखों वाला जहाज अक्सर आप देखते हैं, आप पाकिस्तान में भी देखते हैं, मतलब एटीआर जिस तरह है बिल्कुल जस्ट लाइक वैसा ही। और ये अमूमन छोटे जहाज होते हैं और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होंगे और ये लो बजट भी होंगे। और ये जो जिस इलाकों में इनको चलाया जाना है, मतलब हिली स्टेशन, वहां के लिए बड़े कहते हैं कि कार आमद जहाज होते हैं, इनको ज्यादा बड़ी रनवे नहीं चाहिए लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जनाब इन जहाजों का जो है वो फैसला किया गया है। 2 जहाज होंगे कंपनी के पास इब्तदाई तौर पर मैक्सिमम। अब ये देखते हैं कि कौन सा मॉडल वो पाकिस्तान में लेकर आते हैं। इसमें जो ATR 72 है, 78 है, अगर इस नौयत के जहाज में जाएंगे तो मैक्सिमम जो इसके अंदर पैसेंजर ट्रैवल कर सकेंगे वो 78 इसकी कैपेसिटी होगी। और मिनिमम ये 12-14 भी होते हैं। मतलब छोटा जो जहाज होगा वो 12-14 लोग जो हैं उसमें वो सवार हो सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली जब एक एयरलाइन शुरू कर रही है और लो बजट एयरलाइन है, उसने ये तो नहीं हो सकता कि 10-12 लोगों को लेकर जाए। तो होपफुली ये जनाब 78 या 50 प्लस, जिस तरह फोकर जहाज में या ATR में 50-55 लोग बैठते हैं जो लोग सफर करते हैं। इस्लामाबाद से सखर जाना हो तो आपको पता है वो ATR जहाज इस्तेमाल हो रहा होता है, गिलगित जाना हो तो ATR जहाज इस्तेमाल हो रहा है, मुल्तान साउथ पंजाब के लिए भी, कराची भी ATR चलता है। तो ये छोटा जहाज है जिसमें 50-55 लोग के करीब जो है वो कैपेसिटी होती है। तो इसी नौयत की इसके अंदर भी कह लें कि समहाउ कैपेसिटी होगी। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, पाकिस्तान में टूरिज्म को फरोग मिलेगा। बहुत से लोग इन इलाकों में जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कराची से चल रहे हैं, लाहौर से चल रहे हैं, तो यू नो के लाहौर से भी अगर आप चल रहे हैं तो जाते जाते आपका ट्रैवल टाइम 2 डेज आपके कंज्यूम हो जाएंगे, जाते 2 दिन आते। और अगर आप 1 हफ्ते का भी प्लान बनाकर जा रहे हैं, 4 दिन तो आपने सफर में लगा दिए और जनाब आगे आपका टाइम बचता कितना है, 2 दिन बचते हैं। तो मुश्किल सफर है और अमूमन लोग डरते भी हैं, उनको मुख्तलिफ नौयत के फोबियाज भी होते हैं कि यार किस तरह हम ट्रैवल करेंगे, किस तरह जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में उस तरह से एक्सपर्टीज नहीं है गाड़ी चलाने की। अगर स्नो का सीजन है, सर्दियां हैं, तो मजीद मुश्किलात हो जाती है। सर्दियों में कुछ रास्ते भी जो है वो बंद हो जाते हैं।